सो गाइज, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। दिस इज़ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच को देखा था। सो इट्स टाइम टू रीड ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में सीखेंगे सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अकाउंट जो होता है इसमें दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यहां से हमारी शुरुआत होती है पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नाउ पर्सनल अकाउंट जो होता है ये तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। द फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, the second one is artificial personal account, and the third one is representative personal account। ठीक है, सो पर्सनल अकाउंट में ये तीन कैटेगरीज हो गए। इम्पर्सनल अकाउंट में अगर हम डिवाइड करें तो फर्स्ट वन इज दैट इज रियल अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आप पूरा क्लासिफिकेशन देख सकते हैं अकाउंट्स का। पर्सनल, इम्पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? ओके, बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या रूल बताता है। जैसे हम लोगों ने मॉडर्न में सीखा था कि इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, बट ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सिचुएशन अलग हो जाता है। पर्सनल अकाउंट में हम लोग करते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये दिस इज द रूल फ्रॉम पर्सनल अकाउंट। इसके बाद बात होती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट का जो स्लोगन है या फिर बोल सकते हैं रूल है, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यहां हम लोग का क्लासिफिकेशन यहीं नहीं रुकेगा, आगे भी बढ़ता है। रियल अकाउंट जो है ये कंटेन करेगा, ये अपने अंदर शामिल करेगा, इंक्लूड करेगा किस चीज़ को? ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को शामिल करेगा, इंक्लूडिंग कैश। और सारे एसेट्स में आपको पता है दैट इज करंट एंड नॉन करंट। ठीक है, नाउ करंट एंड नॉन करंट। नॉन करंट को भी अगर आप क्लासिफाई करें तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है, मैंने यहाँ जरूर लिखा है कि ऑल एसेट्स, बट कुछ एसेट्स जो होते हैं वो आपके रियल अकाउंट नहीं होते हैं।
जैसे कि एक्सेप्शंस आप देख लीजिए, ठीक है। एक्सेप्शंस में कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो रियल अकाउंट नहीं होते हैं बल्कि कुछ और होते हैं, मैं वो बताता हूँ। सबसे फर्स्ट वन इज दैट इज डेटर। डेटर इज अ ह्यूमन, ठीक है। और डेटर के साथ साथ हम लोग इंक्लूड करते हैं बिल्स रिसीवेबल को। बिल्स रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल आप बोल सकते हैं, जो एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है। सो डेटर ह्यूमन को या फिर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन को भी कर सकता है। सो आपका डेटर और बिल्स रिसीवेबल वो पर्सन होगा जो, अगर वो जिंदा आदमी है या कोई भी नेचुरल पर्सन है तो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। और अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है जैसे ह्यूमन ने बनाया है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। सो डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल विल बी पर्सनल अकाउंट। सेकेंड नंबर, तो इसको हम लोग यहाँ लिख भी देते हैं, दैट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड नंबर में आप बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम जो है ये भी आपका पर्सनल अकाउंट में ही ट्रीट किया जाता है, बट दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कैसे है इसकी बात हम लोग इधर करेंगे जब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे। ये आप लोग समझ गए, दीज आर एक्सेप्शंस कि ये आपके एसेट्स होते हुए भी ये रियल अकाउंट नहीं होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नॉमिनल अकाउंट का भी थोड़ा सा बाइफॉर्केशन कर लें हम लोग। तो बाइफॉर्केशन से पहले एक सेकेंड, इसका पहले रूल देख लीजिए, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू और इनकम और गेन्स, ठीक है। तो जितने भी आपके रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होंगी, इनकम नेचर की चीज़ें होंगी, उनको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो दीज आर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और इसका बंटवारा भी कुछ इसी तरह हो जाता है, दैट इज एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक साइड हो जाएंगे, रेवेन्यू, इनकम, गेन ये साइड दूसरी साइड में आ जाएंगे, ठीक है। इनको अलग करते हैं और हम लोग एक्सपेंसेस और लॉसेस को अलग करते हैं कैटेगरी, ठीक है। तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट समझ गए, क्लियर। नाउ अब आते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब आपको पता है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है, कोई भी पर्सन आप जो भगवान के द्वारा बनाया गया है वो क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। वो रिसीव कर सकता है, वो गिव कर सकता है, मतलब अगर वो रिसीव कर रहा है तो डेबिट होगा, वो दे रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो कुल मिलाकर के नेचुरल पर्सनल अकाउंट जस्ट लाइक मैं, आप, कोई भी बंदा या कोई भी बंदी क्या कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जस्ट लाइक कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स क्या, कि अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, हमने कोई इंस्टीट्यूशन बना रखा है और वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जैसे बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए,
ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में को जानने के लिए आप इतना याद रखिए कि नॉमिनल अकाउंट प्लस सफिक्स और प्रीफिक्स प्लस नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो अपने बाद कोई सफिक्स जोड़ ले, है ना, कोई भी नॉमिनल अकाउंट, सॉरी ये मैंने अकाउंट, ठीक है, हाँ, कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो अपने बाद कोई सफिक्स जोड़ ले और कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो अपने पहले कोई प्रीफिक्स जोड़ ले। अब वो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होगा मैं बता रहा हूँ, बट ये जोड़ने से वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ व्हाट आर द सफिक्स एंड प्रीफिक्स, दैट इज फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रीपेड, अच्छा पहले लिख दे रहा हूं एक्रूड, एक्रूड, नाउ प्रीपेड, एडवांस, पेबल, रिसीवेबल, ठीक है, थैंक यू, रिसीवेबल। तो आप सिंपल सा बात देखिए कि ये कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स हैं, जब नॉमिनल अकाउंट के साथ जुड़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जानने वाली बात है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है दैट इज बकाया, हिंदी में बोलते हैं, है ना। एक्रूड, अर्न बट नॉट रिसीव, कमाया पर मिला नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सर आउटस्टैंडिंग एक्रूड का क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। प्रीपेड एडवांस का जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस आप पहले दे दिए हो, ठीक है, तो वो आपका एसेट्स है, और वही एक्सपेंसेस किसी के लिए इनकम होगा तो उसको पहले मिल गया, दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। पेबल जो है ये आपका आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, ये जो पेबल है ये आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट होगा। रिसीवेबल आपका एक्रूड की तरह ट्रीट होगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, हम लोग बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं इसको सैलरी पेबल। बात आप समझ गए कि जस्ट हम पेबल वर्ड आउटस्टैंडिंग की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी पेबल ये दोनों ही क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ पर्सनल अकाउंट नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स अगर आप नॉमिनल अकाउंट के साथ जोड़ते हैं, और ये सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, तो ये सारे आप जो वर्ड्स देख रहे हैं यही सफिक्स और प्रीफिक्स बनेंगे। तो ये सब नॉमिनल अकाउंट के साथ जुड़ गए तो ये क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। मीन्स अगर सिर्फ सैलरी बोली जाए तो ये हो गया आपका नॉमिनल, ठीक है, और अगर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी बोली जाए तो ये हो गया पर्सनल। और कौन सा पर्सनल, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। डन। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कैपिटल होता है, ठीक है, अब हमारे पास तो स्पेस नहीं है बट मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज कैपिटल जो होता है और ड्राइंग्स जो होता है, दीज आर टू टर्म्स दैट रिप्रेजेंट ऑनर। सो ये होते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गए क्योंकि ये ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और एक और चीज़ कि अगर आप बैंक को बात कर रहे हैं, बैंक जैसे हम लोग बैंक की बात करते हैं कि बैंक इंक्रीज कर गया मीन्स, तो बैंक है ना दो टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है जरा बात कर लें। बैंक में क्या है कि अगर बैंक अकाउंट बोला जा रहा है
तो बैंक अकाउंट अगर सिर्फ बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बैंक है, तो ट्रेडिशनल में सिर्फ बैंक को आप आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट समझेंगे। ये क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर आप कैश एट बैंक की बात कर रहे हैं, तो कैश एट बैंक जो होगा वो आपका होगा रियल अकाउंट, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि कैश एट बैंक दैट इज योर एसेट्स, सो इट इज रियल अकाउंट। और अगर आप बैंक की बात करेंगे दैट इज इंस्टीट्यूशन, और वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल in classification of accounts in traditional approach. You can see. Thank you so much. आज का क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।